महिलाओं से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि वे अपने वर्क लाइफ और फैमिली की जिम्मेदारियों को कैसे मैनेज करती हैं। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। और आज हम जानेंगे INS 24/7 के ऑफिस में लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या सच में महिलाओं की और पुरुषों की लाइफ ऑफिस के बाद अलग अलग होती है। अगर होती है तो कैसे अलग होती है, कितनी अलग होती है, महिलाओं को कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और पुरुषों को कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं। विनय मैम है हमारे साथ, जो इनपुट हेड हैं INS 24/7 की। इनसे जान लेते हैं कि इनका रोज का रूटीन क्या रहता है। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और जैसा कि तुलिका तुमने पूछा कि क्या रूटीन रहता है, रूटीन तो बहुत बिजी रहता है और आप खुद जानती हैं, आप मीडिया में काम करती हैं। सबसे बड़ी बात की है ना, जो मीडिया में वर्किंग करती हैं जो महिलाएं, उनके लिए बहुत मुश्किल कई बार होता है, क्योंकि हम लोगों की शिफ्ट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह की शिफ्ट होती है, दोपहर की होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है। लेकिन जो मेरा है कि सुबह से सबसे पहले आप बच्चे को तैयार करो, स्कूल भेजो, उसके बाद आप अपने घर में फैमिली के लिए आपको देखना है, नाश्ता बनाना है, इधर मीटिंग की तैयारी होती है तो आपको मीटिंग भी करना है सुबह 9:30 बजे, क्योंकि जब आप हेड की जिम्मेदारी में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। उसके फिर अलावा ऑफिस देखना पड़ता है और सुबह से कंटिन्यू काम शुरू हो जाता है। मतलब हम घर पे रहती हूँ मैं, उसके बाद भी काम शुरू हो जाता है। कई बार रात को 11 साढ़े 11 बजे तक हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो कांटेक्ट करते रहते हैं किसी खबर को लेके। तो इस बीच भागा दौड़ी बहुत हो जाती है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जितने भी वर्किंग वुमेन हैं उन सभी के साथ ऐसा होता है। और उससे भी बड़ी बात कि हम लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। मतलब ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम फैमिली में है ना, सुबह सबके लिए नाश्ता बनाते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और भागते दौड़ते ऑफिस आना है क्योंकि मीटिंग अटेंड करनी है। इस दौरान जो सबसे बड़ा हम लोग मिस करते हैं वो हमारे लिए अपनी हेल्थ। ना तो हम समय से नाश्ता करते हैं, ना हम समय से लंच करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने बना लिया, आपके पास खाने के लिए समय नहीं होता है। तो हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पर हेल्थ को मिस करते हुए हम बस सब काम में लगे रहते हैं। तो ये मेरी एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक वर्किंग वुमन की प्रॉब्लम है, जिसके यहाँ पे जो घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करती है। इसके अलावा हम आते हैं, यहाँ बैठते हैं, कंटिन्यू काम करते रहते हैं, सिस्टम, मोबाइल, इन सब में खबरों में जूझते रहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वुमेंस डे पे हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हम भले किसी के लिए कुछ भी करें, किसी के लिए जो भी करें, घर, फैमिली, ऑफिस, सब के लिए, लेकिन उस बीच अपने लिए ज़रूर समय होना चाहिए और हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसी के साथ हैप्पी वुमेंस डे। अपूर्वा मैम है हमारे साथ, जो बुलेटिन प्रोड्यूसर हैं और एंकर भी हैं। इनसे जान लेते हैं इनका क्या रूटीन रहता है। देखिए, अभी तो मैं फ़िलहाल सिंगल हूँ, शादी हुई नहीं है तो उतना प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम लड़कियाँ हैं, भावुक होती हैं, माँ का सबसे ज़्यादा फ़िक्र रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखूँ तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट की लगती है, मतलब मुझे 6 बजे ऑफ़िस एंटर करना पड़ता है, पंच मुझे करना पड़ता है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर मैं अपने डेली रूटीन की बात करूँ तो मेरी सुबह की शुरुआत सुबह 4 बजे होती है, मुझे 4 बजे उठना पड़ता है क्योंकि घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। उसके बाद थोड़े बहुत घर के काम, उसके बाद फिर ऑफिस की तैयारी, फिर आते हैं ऑफिस, फिर उसके बाद ऑफिस में दिन भर ऑफिस का काम, फिर यहाँ से 3 साढ़े 3 बजे लीव होते हैं, घर पहुँचते पहुँचते 4 साढ़े 4 बज जाता है। फिर उसके बाद वापस घर के काम। तो इस तरीके से डेली रूटीन है। कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ऑफिस और घर जो है वो मैनेज हो जाए, बैलेंस हो जाए। उसके बाद अपनी खुद की पर्सनल लाइफ भी है, क्योंकि अभी ही एज है, एक आध साल में शादी हो गई तो ये भी शायद बंद हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सारी चीज़ों को मैनेज करना हर दिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन आप करते रहते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है कि हाँ, एक माइंड आपका सेट हो जाता है कि आपको इतने बजे ये करना है, आपको उतने बजे वो करना है और इतने बजे आपको ये करना है। और रही बात हमारी, हम लेडीज़ की, हम महिलाओं की, हम लड़कियों की, तो मैनेजमेंट करने में तो हमसे बेहतर और कोई है ही नहीं। तो एक ये भी बात है कि इस तरीके से भी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही जो औरत है वो सीख जाती है मैनेज करना। और ये औरत का हमेशा ये कंसर्न रहता है हर एक महिला का कि शादी के बाद जो है वो जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, तो उसके बाद और खुद के लिए टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। सोनल मैम है हमारे साथ, न्यूज एडिटर हैं और सीनियर एंकर हैं। इनसे जान लेते हैं कि इनका डेली रूटीन क्या रहता है। डेली रूटीन पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि पत्रकारों का जो रूटीन है वो एक्चुअली रहता ही नहीं है। वो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है बाहर, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, फिर भी जो आप एक सामान्य रूटीन पूछेंगी तो मेरे 2 छोटे-छोटे प्यारे से बच्चे हैं, तो इसलिए मैं सुबह लगभग 6-7 बजे उठती हूँ। उसके बाद पहले मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उसका लंच प्रिपेयर करती हूँ, फिर मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मैं उसका लंच प्रिपेयर करती हूँ। फिर उसके बाद लगभग 11 से 12 के बीच मेरा ऑफ़िस आने का टाइम रहता है, तो मैं
दिन का खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस में लगभग 8 से 9 घंटे रहती हूँ। फिर उसके बाद फिर घर जाती हूँ, तो घर जाने के बाद फिर शाम का डिनर तैयार करते हैं, और डिनर करने के बाद फिर थोड़ी देर अपना मोबाइल, और कुछ जो चीज़ें अखबार सुबह नहीं पढ़ पाते कई बार तो शाम को पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर सोते हैं। कुछ समय थोड़ा बहुत देखकर अपनी पसंद की चीज़ें मोबाइल पर या कुछ, तो लगभग यही रूटीन रहता है। लेकिन एक जो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपको करना चाहिए वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है। तो इसे लेकर हमेशा सोचती हूँ कि कैसे और इसको मैनेज किया जा सकता है। मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे। तो यही है बस। और संडे मिलता है तो संडे को फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चों के अपने डिमांड्स होते हैं कि ये करना है वो करना है, उनको लेके जाना है, या हमारी कुछ पेंडिंग काम है जो हफ्ते भर के हमने नहीं किए हैं उनको टाल के रखा है कि छुट्टी वाले दिन करेंगे, तो वो करते हैं। कोई अच्छी सी मूवी वूवी देख लेते हैं जनरली, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारों को ज़रूर देखना चाहिए, कई सारी इन्फॉर्मेशन और कई सारे आइडियाज़ उससे आते हैं, तो मैं ये ज़रूर करती हूँ ऐसा। श्वेता मैम है हमारे साथ, एंकर हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनका डेली रूटीन क्या रहता है। बिल्कुल मेरा डेली रूटीन यही है कि सबसे पहले तो मुझे सुबह उठना ज़्यादा पसंद है। तो सुबह शुरुआत हो जाती है 4:30 पौने 5 से, और इसके बाद जो टाइम होता है वो थोड़ा-सा मैं अपने लिए देती हूँ, और उसके बाद गार्डनिंग का मुझे शौक है, तो गार्डनिंग के लिए मेरा टाइम होता है। फिर उसके बाद फैमिली टाइम होता है। हालाँकि मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे कि महिला के सक्सेस के पीछे भी एक पुरुष हो सकता है। तो सही कहा था तुमने, अभी मैंने सुना भी था। तो मेरी सक्सेस के पीछे भी मेरे हस्बैंड ही हैं, और उसके बाद मेरा जो ऑफ़िस का वर्क है वो तो रहता ही है, और शाम को फिर फैमिली के लिए टाइम, जो भी घर का काम होता है वो करना, और अपने आप को अपडेट रखना भी ज़रूरी होता है। तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ना और ये थोड़ा बहुत मोबाइल देखना, वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर पर जो महिलाएं हैं, उनके हस्बैंड हो गए, उनके भाई हो गए, पापा हो गए, उनका सपोर्ट रहे तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती हैं। मधु मैम है हमारे साथ, ये भी एंकर हैं, ज़रूर आपने देखा होगा हमारे चैनल पे, इनको बोलते हुए ज़रूर सुना होगा। इनसे भी जान लेते हैं कि कैमरे के पीछे और ऑफिस के बाद जो इनकी लाइफ है वो कैसी रहती है। कैमरे के पीछे की लाइफ हम जैसे कि सारे एंकर्स अपना अपना घर का काम निपटा करके ऑफिस की तरफ भागते हैं, और सुबह का जो समय होता है वो एक्चुअल में स्कूल का भी समय होता है। तो बच्चों को स्कूल भेजना हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल में नाश्ता क्या, क्योंकि उनको भी वेरिएशन देना है, वैरायटी देना है। अगर आप उनको वेरिएशन वैरायटी नहीं देंगे तो आपके सारे दिन भर की चिंता रहेगी कि बच्चों ने आपके नाश्ता किया या नहीं किया, उनके टिफिन को उन्होंने फिनिश किया या नहीं किया। ये बहुत बड़ा टास्क है दिन का। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मानो कि दिन सफल हो जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, और उसके बाद उनको उनके हिसाब की चीज़ें दे करके हम विदा करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, ऑफिस की तरफ पहुँचते हैं, और हमारे पास सभी के पास मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फटाफट हम उसको फुलफिल करते हुए, अपने काम को निपटाते हुए हम शाम को जब अपने घर की तरफ लौटते हैं, तो फिर ये होगा कि जा कर के बच्चों को खाना खिलाना है आपको, उनको पढ़ाई करवाना है, उनके एग्ज़ाम्स हैं, उनके सारे सिलेबस जो उनको नहीं पता होते हैं वो हमें पता होते हैं। और इसमें जैसा कि ये बात अब बहुत अच्छी लगने लगी है सुनने में कि महिलाओं का हाथ, पुरुषों की सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन अब ये भी बात बहुत अच्छी है कि महिलाओं की सफलता के पीछे पुरुषों का हाथ होता है। वो जो पुरुष है वो आपके पिता हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, और आपके ससुर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो हम इन सपोर्ट से ही सारा चीज़ कर सकते हैं। बस इतना ही कहूँगी। थैंक यू। नेहा मैम है हमारे साथ, ये भी एंकर हैं, और आपने इनको भी ज़रूर देखा होगा किस तरीके से खूबसूरती से ये कैमरे पर बोलती हैं। लेकिन कैमरे के बाद और ऑफ कोर्स घर में इनका जीवन कैसा है, इनसे भी जान लेते हैं। तुलिका, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और सभी को विमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। नॉर्मल रूटीन है, जैसे हर महिला का होता है वैसे ही मेरा है। 2 बच्चों की माँ हूँ, तो पहली प्रायोरिटी हमेशा मेरी माँ बनना रहा है। मैं कितना भी जॉब कर लूँ, प्रोफेशनली आ जाऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़िम्मेदारी मेरी ईश्वर ने मुझे पहले दी है वो एक माँ बनने की दी है। और रूटीन लाइफ की तरह उठती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, और मॉर्निंग शिफ्ट है मेरी, चूँकि मैं उतना ही कर पाती हूँ और ऑफ़िस आ जाती हूँ। पर मेरी लाइफ में कुछ औरतें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो है मेरी मेड्स। क्योंकि यदि वो टाइम पे नहीं आएँगी
तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। और वो उतना ही सपोर्ट करती हैं, यानी कि मेरे पीठ पीछे, जब मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सबका खाना बनाना, सबका टिफ़िन लगाना, और मैं जब आती हूँ तब तक मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से मिलता है। तो मैं अपनी मेड्स को अप्रिशिएट आज के दिन करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से मेरी बच्ची को रखने के लिए मैंने एक मेड रखी है, मेरे घर बाकी हाउस वर्क के लिए एक मेड आती है, खाना बनाने के लिए एक मेड आती है, तो उन लोगों ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी कर रखी है, जिसकी वजह से मैं मीडिया प्रोफेशन में जॉब कर पा रही हूँ आसानी से। यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाती हूँ, खास करके सुबह की जो पचड़े रहते हैं, घर के काम हैं, उन्हें छोड़ के मैं ऑफिस आ जाती हूँ। दूसरी चीज़, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और लकीली मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरी देवरानी है जो मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर देती है, हालांकि वो भी डॉक्टर है, फिर वो अपने काम पे निकलती है। तो एक तालमेल जो हमने घर में बना रखा है, वो बहुत इजीली हमारी लाइफ को इजी करता है। और मेल्स हमारे घर में बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्टिंग है, समझते हैं कि हमारी वाइफ्स हैं वो वर्किंग हैं, तो किचन में सब्जी काटना ही हेल्प नहीं होता है कि आपके हस्बैंड आ रहे हैं और आप कुछ कर रही हो। एक मेंटली जो आप ऑफिस का प्रेशर लेके जाते हैं, आप अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से शेयर कर सके, एक वो जो होता है ना, वो सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यही तो रूटीन है। तो कहीं न कहीं फिज़िकल सपोर्ट हो गया और उसके साथ-साथ इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैम का कहना है। हमारे साथ एंकर साधना मैम हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी लाइफ़ कैसे रहती है। अनमैरिड है, तो शायद उनका लाइफ़ थोड़ा अलग होगा, तो उनसे भी जान लेते हैं कैसा। वैसे तो तुमने देखो शुरू में ही तुलिका कहा कि अनमैरिड हूँ तो शायद लाइफस्टाइल अलग होगी, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों की लाइफस्टाइल शादी से पहले की और शादी से बाद की हो वो वैसी होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। एक आपका पहले घर होता है मायका, एक आपका शादी के बाद ससुराल होता है, और मुझे लगता है कि दोनों जगहों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही सेम होती है। तो फिलहाल मेरे कंडीशन में ऐसा है कि शादी तो नहीं हुई लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भरपूर है, सब कुछ है। तो अगर मैं ऑफिस के अलावा देखूँ तो फिर घर, फैमिली और घर के कामों में हाथ बटाना, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर घर में मेन सपोर्टिंग है आपके, तो आपकी हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। ये एकदम बिल्कुल सच बात है कि हर सक्सेसफुल लड़की हो, चाहे हर सक्सेसफुल महिला क्यों ना हो, उसकी सक्सेस के पीछे उसके अपने, उसके पिता और उसके भाई, मतलब मैं मेरे केस में बताऊंगी कि बहुत अहम योगदान होता है। और उन्हें श्रेय देना चाहूंगी कि आज मैं जो भी हूँ, जो मैं कर पा रही हूँ, अगर भैया पापा सपोर्ट नहीं करते शायद तो इतना आसान नहीं होता मेरे लिए, इतनी राहें आसान नहीं होती कि मैं जॉब भी मैनेज करूँ और मैं घर भी मैनेज करूँ। तो विमेंस डे हम मनाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे उन मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनको भी तो थोड़ा मुझे लगता है कि प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि भाई उनकी वजह से आज हम हैं। तो मेंस को भी क्रेडिट देना चाहिए, उनके वजह से ही कहीं न कहीं जो वुमेन्स हैं वो अपने ऑफिस में जाकर काम भी कर सकती हैं और उनका सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनीषा मैम हैं हमारे साथ, रिपोर्टर हैं, फील्ड पर वर्क करती हैं। इनसे जान लेते हैं कि इनके लाइफ में किस तरीके के चैलेंजेस हैं। पहले तो आपको और आप सभी को वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, अगर मैं कंपैरिजन करूँ चैलेंजेस की, तो एज अ मैरिड वुमन और एज अ बैचलरेट मेरी लाइफ ना ज़्यादा स्मूथ है। जैसे कि विनय मैम ने भी बताया अभी कि उनकी लाइफ में बहुत सारे हसल्स होते हैं, ऑफिस आने से पहले का हसल, ऑफिस में हसल, ऑफिस से जाने के बाद का हसल। तो मेरी लाइफ में वैसा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि मेरे घर में मम्मी है, पापा है, जो मेरे लिए सारा कुछ करने को रेडी होते हैं। मतलब मैं सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, रेडी होती हूँ, नाश्ता करती हूँ, ऑफिस आ जाती हूँ। ऑफिस में काम किया, ऑफिस के जो भी चैलेंजेस रहते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। फिर यहाँ से घर गए, घर जाने के बाद खाना खाया, फोन चलाया, सो गए। तो ये लाइफ का ऐसा रूटीन हो जाता है। हाँ, जो चैलेंजेस होते हैं वो हमारे पर्सनल लाइफ से ज़्यादा एज कम्पेटिवली प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम फीमेल रिपोर्टर्स हैं, हमें फील्ड पे रहना है, हमें लोगों से कम्पीट करना है। मेल रिपोर्टर जो फील्ड पे रहते हैं उनसे कम्पीट करना है, अपने आप को बेस्ट देना, अपना बेस्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व होना है, उनसे बात करनी है, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है। तो प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा हसल हो जाते हैं एज कम्पेटिवली पर्सनल लाइफ से। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे काम नहीं करती, क्योंकि जब पापा अवेलेबल नहीं रहते हैं तो मुझे ही करना पड़ता है एज यूजुअल। पर उसके बाद भी मतलब मैं कहना चाहूँगी कि जितनी मैरिड वुमेन्स रहती है ना, उनके कंपैरिजन में हम बैचलर्स की लाइफ ना ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपने आप को देखना है। बहुत कम ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब पापा अवेलेबल नहीं रहते हैं तो मुझे काम करना पड़ता है उनके बिहाफ में, वरना मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है, अपनी लाइफ परफेक्ट करनी है फिलहाल के लिए, और फ्यूचर के लिए अपने सेव करना है। थोड़ा बहुत है जो फैमिली के लिए भी करना है, फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए करना है, घर पे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, लेकिन इतना ज़्यादा हसल नहीं होता जितना एज कम्पेरेटिवली वो मैरिड वुमेन्स का होता है, जितना मैंने देखा है। तो कहीं न कहीं शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अक्सर
हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि यही लाइन दोहराई जाती है। और आज आज जब हम अपने ऑफिस में बात कर रहे हैं तो यही लाइन सुनने को मिल रही है कि शादी के बाद महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैम, आप फील्ड में भी काम करती हैं, फील्ड पर कैसे चैलेंजेस रहते हैं आपके लिए? अब फील्ड पे चैलेंजेस की बात करें तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ चैलेंजेस रहते हैं। हम हर रोज़ निकलते हैं, हम सोच के कुछ और आते हैं ऑफिस कि आज ये चीज़ें करेंगे, पर हमारे साथ हो कुछ और जाता है। 20% चीज़ें वो होती हैं जो हम पहले से सोच के आते हैं, बाकी 80% चीज़ें कुछ और ही नहीं आ जाती हैं। अब फील्ड पे चैलेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं। देखो, जैसे हम फीमेल रिपोर्टर्स हैं, अगर कंपेयर किया जाए मेल रिपोर्टर्स से, तो हम संख्या में बहुत ज़्यादा कम है। नंबर ऑफ़ फीमेल रिपोर्टर्स फील्ड पे बहुत ज़्यादा कम होती हैं। अगर रेशियो लिया जाए तो 80% मेल रिपोर्टर्स है, 20% फीमेल रिपोर्टर्स हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी कि जैसे अगर हम कहीं पे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो वहाँ पे 10 मेल रिपोर्टर्स होंगे और वहाँ पे आपको सिर्फ 2 फीमेल रिपोर्टर दिखेंगी। ऐसा रेशियो चलता है फील्ड पे। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस क्राउड में काम करना, तब तक के लिए जब तक हमारे साथ जो हमारे कैमरामैन है, ये जो या फिर जो मेल रिपोर्टर्स है, वो सपोर्टिव नहीं है। अगर वो सपोर्टिव हैं तो हमारे लिए काम करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर 500 लोग हैं तो वो 500 लोगों में हम इन 10-12 लोगों को जानते हैं, जो हमें बाकी दुनिया से थोड़ा सा सेफ फील करा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे माहौल बाहर कैसा रहता है वो आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, मैं भी जानती हूँ। तो हमारे आसपास के जो मेल मेंबर्स हैं, अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर वो हमारा आगे हमें नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो वही चीज़ होती है कि अगर फील्ड पे हमारे साथ जो हमारे मेल रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं, अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे उस भीड़ में अलग होने की, तो हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा जो सपोर्ट रहता है वो मेल रिपोर्टर्स का बहुत होना ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। हमारे प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार जान लेते हैं वुमेन्स डे पर सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शक? महिलाओं को अपने सामर्थ्य का बोध, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। दरअसल जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं असुरक्षा बोध से जुड़े हुए दिन उन्हीं के नाम पर डेडिकेटेड किया जाता है, जिनके संदर्भ में हमें लगता है कि इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जो भी लोग हो रहे हैं, जिनके संदर्भ में हमारी चिंता है, मुझे लगता है कि ये खराब स्थिति है। महिलाओं के संदर्भ में अगर एक महिला दिवस बनाने की नौबत आ रही है, इसका मतलब है कि समाज के अंदर महिलाओं को वो स्थान प्राप्त नहीं है जो स्थान उन्हें होना चाहिए, जो स्थान उनको मिलना चाहिए। तो सही सफलता तभी होगी इस दिवस की कि जब महिलाएं सामाजिक रूप से उस हैसियत में आ जाए, उनके वजूद को समाज में खुद रूप में स्वीकार ले जाए। जब ऐसे किसी दिवस के रूप में, आपने कभी सुना कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को वो स्थान और सम्मान प्राप्त नहीं है जिसकी वो हकदार है। मुझे लगता है इस दिशा में काम होना चाहिए। हमारे साथ शैलेश सर हैं, नेशनल ब्यूरो हेड ऑफ आईएनएच हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनका डेली रूटीन क्या रहता है। सर बताएं। देखिए, रूटीन आमतौर पे हमारा जो रहता है वो ये पहले तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, चाहे जिम में हो या फिर घर में हो या फिर योगा, जैसे में से जो भी अलग अलग डे रहता है फिक्स रहता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद जो घर के जो छोटे मोटे काम है, चाहे वो या तो पंप हो या तो काम को सुधरवाना है या आपको घर को वो देखे कि जो है वो करना है, इस तरह की जो चीज़ें रहती है उसके बाद क्या करते हैं। फिर अगर मेरा स्पेसिफिकली मेरा कुछ है तो इसके बाद मैं ये दोनों एक्सरसाइज करने के बाद घर के छोटे मोटे काम के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, और सुबह एक ऑनलाइन मीटिंग होती है मेरे ऑफिस की, वो मैं अटेंड कर लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं ऑफिस आ रहता हूँ और ऑफिस में आके फिर मीटिंग की तमाम चीज़ों दिन होती है, काम ये गया। अभिषेक सर हैं हमारे साथ, डिजिटल टीम के एचओडी हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका डेली लाइफ क्या रहता है। सर। देखिए, चूँकि कामकाज के सिलसिले में मैं घर से दूर हूँ, मेरा घर ग्वालियर में और मैं यहाँ रायपुर में काम कर रहा हूँ, तो फ़िलहाल तो ये है कि यहाँ से जाने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि घर पे कोई हो, जो मेरी बाकी की जो चीज़ें हैं, वो पूरी करे। और ज़ाहिर-सी बात है, हर पुरुष की ज़िंदगी में एक महिला का बड़ा अहम रोल होता है, बहुत अहम योगदान होता है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि चूँकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि घर पे जाके मुझे कुछ ना करना पड़े, लेकिन महिलाओं के संग ये लिबर्टी नहीं है। महिलाएँ ऑफ़िस में भी काम करती हैं और फिर घर जाके अपने परिवार का भी काम सँभालती हैं। तो आप समझिए कि महिलाएँ जो है पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, पुरुषों से ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को निभाती हैं। और मेरा ये भी मानना है कि चूँकि ठीक है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम किसी एक दिन ख़ास विशेष को महिलाओं से जोड़कर उनको सम्मान और उनको अहमियत देने की बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 365 दिन महिलाओं के हैं, क्योंकि 365 दिन महिलाएँ जो हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। और कई फ़ील्ड में या ज़्यादातर फ़ील्ड में महिलाएँ पुरुषों से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे पाती हैं। ये कई जगह देखने में आ रहा है। और आज आप यदि देखेंगे, इस देश के राष्ट्रपति भी जो है
एक तो महिला है और वो आदिवासी वर्ग से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू। और यकीन मानिए कि वो जिस वर्ग से आती हैं और जिस क्षेत्र से आती हैं, वहाँ से निकल के देश के राष्ट्रपति पद तक पहुँचना, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने उनका यदि आप द्रौपदी मुर्मू का जीवन चरित्र कोई पढ़ लेंगे, तो आपको मालूम मालूम चलेगा कि एक महिला होते हुए उन्होंने एक संघर्ष की पूरी दास्तां को उन्होंने लिखा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू खुद एक ऐसा उदाहरण है जिनको देखकर कोई भी महिला प्रेरित हो सकती है और अपने जीवन में वो जो लक्ष्य चुनेगी उसको हासिल कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। लेकिन 365 दिन महिलाओं के हैं और ये बात जितनी जल्दी सारे पुरुष एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेहतर हो। सनी सर हैं हमारे साथ, ये भी एंकर हैं और इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि पुरुष हैं तो इनकी लाइफ कैसे रहती है, ऑफिस के बाद इनका क्या रूटीन रहता है, ऑफिस के पहले इनका क्या रूटीन रहता है। सर हाँ, पहले तो हैप्पी वुमेंस डे आपको। बहुत खूबसूरत लग रही है आप। देखिए, ऐसे अगर सोचा जाए कि आप रूटीन बताइए, तो मुझे लगता है रूटीन जानने का पहले तो क्या आपका मकसद है, पहले मैं वो समझना चाहता हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वुमेंस की लाइफ अलग है, मेंस की अलग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपका परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। आज जब हम यहाँ पे स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस एरा में हम जी रहे हैं, तो वहाँ पे अब ऑलमोस्ट हम इक्विवेलेंट आ चुके हैं। तो डिफरेंशिएट करना मतलब आप अपने नज़रिए में ही गलत हो, ठीक है? क्योंकि जब आप देखते हो आसपास की अपनी महिलाओं को, तो मैं तो शुरू से ये मानता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग जिस तरह से हुई है और जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे मेरी परवरिश दी है, तो मुझे लगता है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा मजबूत है। और चाहे वो इमोशनल पार्ट हो या फिर काम की बात हो या कोई और हो, और मुझे ये स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है? प्रकृति महिलाओं को कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है प्रकृति से हमें, हमसे प्रकृति नहीं है। और इसलिए भी मुझे लगता है कि अगर महिलाएं नहीं होगी तो जीवन तो अधूरा सा हो जाएगा। और रही बात मेरी रूटीन की, तो एज़ यूजुअल मैं मिड शिफ्ट में होता हूँ, रात को 12 बजे पहुँचता हूँ, सुबह लेट तक उठता हूँ, रोज़ घर की मम्मी से गालियाँ खाता हूँ बहुत सारे काम होते हैं, कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा आलसी हूँ, अपने काम पे बहुत डेडिकेटेड हूँ, इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा गालियाँ खाता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम अपना अपने काम को प्रेफरेंस में देता हूँ। सुबह की खबरें देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, तमाम चीज़ें करना, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कुछ हैपनिंग मिस ना हो जाए, इस पे मेरा मोस्टली फोकस होता है। और रही बात रूटीन की, मेरे आसपास की जो महिलाएं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत मेहनत करती है, और मुझे भी उनसे ये सीखने मिलता है, देखने मिलता है, समझने मिलता है कि उनकी वजह से हमारी लाइफ आसान हो पाती है। चाहे मैं अपनी सिस्टर की बात करूँ, मेरे बगल में नेहा बैठी हुई है, मधु जी है, श्वेता जी है, मेकअप में किरण है, बाकी लड़कियाँ हैं, तुम हो, तो सभी लोग जो है वो अपना अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं एक एड ऑन ये करना चाहता हूँ, बीइंग अ मैन, मुझे लगता है कि हमारी अपब्रिंगिंग जब होती है ना, तो जो पुरुषों की अपब्रिंगिंग होती है वो महिलाओं के हाथ में होती है। आप महिलाओं को किस नज़रिए से देखते हो, किस तरह से आप उनको ट्रीट करते हो। जब आप अपने घर की परवरिश आपकी अच्छी रहेगी, तो आप महिलाओं को भी उतने ही सम्मान से, उतने ही प्यार से, उतने ही अच्छे से आप ट्रीट करोगे, जिससे कि आसपास का जो माहौल है वो खुशनुमा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो हम जो ये एक दिन महिला डे का या वुमेंस डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन महिलाओं का ही दिन है। क्या हुआ जो मैं मधु जी को चिढ़ा देता हूँ, पर महिला दिवस तो महिला दिवस है, वो प्यार हमारा चलता रहेगा। लेकिन हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। खूब मेहनत कीजिए, आपको भरपूर प्यार आशीर्वाद मिलता रहे और आपका सपोर्ट हमको मिलता रहे। शुक्रिया। तो अभी आपने सुना, सबका डेली रूटीन अलग अलग होता है, सबकी दिनचर्या अलग होती है, लेकिन एक लाइन जो है वो सोशल मीडिया पर काफी सुनने को मिलता है कि पुरुष काम से घर लौटते हैं लेकिन महिलाएं काम से वापस काम पर लौटती हैं। इस लाइन से आप कितनी सहमति बरतते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।